ओम शांति। बाबा के सभी लाडले बच्चों को दिवाली की बहुत 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 शुभकामनाएं। सबकी दिवाली मंगलमय हो और हम बहुत जल्दी सच्ची सच्ची दिवाली मनाएं। बाबा कहते हैं कि जो ये त्योहार हैं, जो हम त्योहार चलते आए हैं, दिवाली, होली, दशहरा, ये सब इस समय संगम युग के यादगार हैं। तो दिवाली का किस चीज की यादगार है, दिवाली का आध्यात्मिक रहस्य क्या है, वही हम आज जानने की कोशिश करेंगे। दिवाली छोटे छोटे त्योहारों का एक ग्रुप है जिसमें बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। धनतेरस से शुरू होकर छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, फिर विश्वकर्मा डे और फिर भाई दूज, ये 5 त्योहार मेन जिनको मिलाकर दिवाली मनाई जाती है। तो ये दिवाली किस चीज का यादगार है? सबसे पहले हम धनतेरस मनाते हैं और उस दिन हम नए बर्तन खरीदते हैं। धनतेरस मतलब धनतेरा, जिसने तन मन धन सारा शिव बाबा को अर्पण कर दिया, वो क्या होगा? नया बर्तन खरीदते हैं। नया बर्तन मतलब उसकी बुद्धि नई हो जाएगी। ज्ञान को बाबा कहते हैं ना, ये ज्ञान सोने के बर्तन में ही। तो उसकी बुद्धि क्या है? जिसने तन मन धन सब बाबा को अर्पण कर दिया, उसकी बुद्धि बिल्कुल खाली हो जाएगी और उसमें ज्ञान रतन भरने शुरू हो जाएंगे। तो धनतेरस किस चीज का यादगार है? जब हम अपना तन मन धन सब बाबा को अर्पण करके, अपनी बुद्धि को बाबा को अर्पण करके उसे ज्ञान रत्नों से भरते हैं। दूसरा, उसके बाद धनतेरस जिसने मनाया उसको छोटी दिवाली मनाएगा। छोटी दिवाली पे क्या करते हैं? एक दिया जलाते हैं। तो जब शिव बाबा आते हैं और वो हमें ज्ञान देते हैं और हम अपना तन मन धन सब उसको अर्पण करते हैं, तो हमें आत्मिक अनुभूति होने लग जाती है। हम रियलाइज करने लग जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मेरा आत्मा रूपी दिया जल जाता है। तो वो किसका यादगार है? छोटी दिवाली का। उसके बाद क्या है? बड़ी दिवाली मनाते हैं। बड़ी दिवाली पे क्या करते हैं? बड़ी दिवाली तक सारे घर की सफाई हो जाती है और शाम को लक्ष्मी पूजन किया जाता है। तो वो किस चीज का यादगार है? और एक दिए से बहुत सारे दिए जलाकर सारे घर को जगमगाया जाता है। जब आत्मा की जोत जल जाती है, मतलब छोटी दिवाली जिस आत्मा ने मनाई उसको आत्मिक अनुभूति हुई और वो और आत्माओं को भी ज्ञान देना शुरू कर देता है, और आत्माओं को भी बाबा का परिचय देता है, उनकी भी जोत जलानी शुरू कर देता है। मतलब एक दिए से अनेक दिए जलने लग जाते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा का जला, फिर हम सब का धीरे धीरे सबका दिया जल जाता है, हम सभी ब्राह्मण आत्माओं का। और हम अपने शाम को क्या करते हैं? लक्ष्मी पूजन, लक्ष्य को पा लेते हैं। हमारा लक्ष्य क्या है? सारे घर, जैसे दिवाली पे क्या है, सारे घर की सफाई पूरी हो चुकी होती है, तो हम भी अपने सारे विकारों को खत्म कर आत्मा अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो जाती है। तो उसका यादगार है बड़ी दिवाली। तो हम अपने 5 विकारों पर जीत पाकर एक आत्मा फिर अनेक आत्माओं को जगाती है कि तुम भी भगवान के बच्चे हो, तुम भी आत्मा हो, और सारी ब्राह्मण आत्माओं का दिया जल जाता है। उसके बाद दिवाली, बड़ी दिवाली के अगले दिन होता है विश्वकर्मा डे। विश्वकर्मा जी को एक देवता के रूप में दिखाया गया है शास्त्रों में, सृजन का देवता, जो निर्माण करते हैं नई चीजों का। कहते हैं कि कृष्ण जी के लिए द्वारका उन्होंने ही बनाई थी जिसपे उन्होंने राज किया था। तो वो क्या है? जब हम सभी आत्माओं के दिए जल जाते हैं, हम बड़ी दिवाली मना लेते हैं, तो क्या है? सभी ब्राह्मण आत्माओं के जब दिए जल जाते हैं तो क्या? विश्वकर्मा एक नए विश्व का निर्माण करते हैं शिव बाबा अपने बच्चों के लिए ब्रह्मा द्वारा, और सतयुग का। तो हम सब आत्माएं कहाँ के अधिकारी हो जाते हैं? सतयुग के अधिकारी हो जाते हैं। और उसी का यादगार है विश्वकर्मा डे। एक नए विश्व का निर्माण हुआ है सतयुग का, जिसमें सभी जली हुई आत्माएं, जिनके दिए जल गए, जिन्होंने अपने 5 विकारों को खत्म कर दिया, वो जाने के अधिकारी हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है भाई दूज। भाई दूज मतलब हम सब सतयुग में जब हम सारे चले जाते हैं तो हम भाई दूज यानी एक दूसरे को आत्मा देखते हैं। जैसे यहाँ पे भी बाबा कहते हैं आत्मा भाई भाई हो तुम। तो वहां पर हम देह भान बिल्कुल मिट जाता है और हम आत्मा देखने लग जाते हैं। तो वो किसका यादगार है? भाई दूज का। तो जिसके लौकिक में भी क्या होता है, जिनके घर में धनतेरस नहीं मनाई वो छोटी दिवाली भी नहीं मनाते, बड़ी दिवाली भी नहीं मनाते। ऐसे ही जिस आत्मा ने अपना तन मन धन बाबा को अर्पण नहीं किया, मतलब जिसकी बुद्धि खाली नहीं हुई, जिसने अपनी बुद्धि रूपी बर्तन को नया नहीं बनाया, जिसने धनतेरस नहीं मनाई, उसकी छोटी दिवाली नहीं आएगी। मतलब उसको कभी भी आत्मा की अनुभूति नहीं होगी, उसका आत्मा रूपी दिया नहीं जलेगा। और वो जो छोटी दिवाली नहीं मना पाया तो बड़ी दिवाली यानी कि और आत्माओं के दिए भी नहीं जला पाएगा। तो हम दिवाली का सच्चा
आध्यात्मिक रहस्य समझते हुए अपनी दिवाली को सच्ची सच्ची दिवाली बनाएं और अपने आत्मा रूपी दिए को जलाएं। तो फिर से एक बार आप सभी की मंगलमय दिवाली की मैं कामना करती हूँ और उम्मीद करती हूँ बहुत जल्दी सभी ब्राह्मण मिलकर सच्ची सच्ची दिवाली मनाएंगे। ओम शांति।